बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम एंड वेलकम टू खोजी पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, जब से चाइनीज़ J-10C की पाकिस्तान एयरफोर्स में मुमकिन शमूलियत की खबरें सामने आई हैं, तब से लेकर भारतीय मीडिया और भारतीय यूट्यूबर्स मुसलसल इसके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे और जहर उगलते पाए गए हैं। दोस्तों, भारतीय एयरफोर्स की परेशानी की एक वजह लड़ाका हथियारों की शदीद कमी है और इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि 2025 तक भारतीय एयरफोर्स में शामिल MiG-21 और जैगवार हथियारों के 10 स्क्वाड्रन रिटायर्ड कर दिए जाएंगे, जबकि इन 5 सालों में पाकिस्तानी एयरफोर्स के 4 स्क्वाड्रन हथियारे रिटायर्ड किए जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान चूंकि एक साल में 20 से 25 हथियारे बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका है, इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स आने वाले 4 से 5 सालों में 4 से 5 स्क्वाड्रन हथियारे अपनी फिजाइया में शामिल भी कर लेगी, जबकि भारत का तेजस हथियारा इस काबिल नहीं कि वो सही मानों में MiG-21 और जैगवार हथियारों को रिप्लेस कर सके, और ना ही भारत की कंपनी HAL के पास इतनी सलाहियत है कि वो भी एक साल के अंदर 20 से 25 लड़ाका हथियारों को मैन्युफैक्चर कर सके। दोस्तों, भारतीय एयरफोर्स को लड़ाका हथियारों की शदीद कमी का सामना है, और अगर आने वाले 5 सालों में भारतीय एयरफोर्स फ्रांस, अमेरिका या फिर फ्रांस से लड़ाका हथियारों के मजीद 2 से 3 स्क्वाड्रन खरीद भी लेती है, तो भी ये हथियारे 5 सालों से पहले भारत को डिलीवर नहीं किए जाएंगे। यानी अब भारतीयों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान एयरफोर्स और चीनी एयरफोर्स का मुकाबला कैसे किया जाए, क्योंकि चीन और पाकिस्तान खुद मुल्की सतह पर 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन हथियारों के बाद अब चाइना 6th जनरेशन हथियारों को भी बनाने का आगाज कर चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान का JF-17 थंडर पहले ही भारत के लिए ड्रोना ख्वाब है। इस मौका पर चीन के J-10C की पाकिस्तान एयरफोर्स की मुमकिन शमूलियत की खबरें भारत पर आसमानी बिजली की तरह गिरी हैं, और खास तौर पर भारतीय मीडिया अपने होश खो बैठा है, क्योंकि इंडियन ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि J-10C किन खसूसियात का हामिल है। दोस्तों, भारतीय मीडिया की जानब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स चीन से J-10C हथियारे खरीदने जा रही है, और चूंकि चीन का J-10 और पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक जैसी सलाहियतों के हामिल हैं, इसीलिए ब्लॉक 3 के होते हुए J-10 हथियारों को खरीदना इस बात की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने थंडर प्रोग्राम से खुश नहीं। दोस्तों, कभी भारत की जानब से ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान के 40% JF-17 थंडर हथियारों में क्रैक्स आ चुके हैं और उन्हें ग्राउंड कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान में से भी कुछ दोस्तों की जानब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर और खास तौर पर पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की मुमकिन शमूलियत 2021 के शुरू में हो जाएगी। तो फिर पाकिस्तान को चीन से ये हथियारे खरीदने की क्या जरूरत है? तो चलिए आज इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मगर दोस्तों, वीडियो के मजीद तफसीलात में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, और हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सही और जामे मालूमात का इल्म हो सके। दोस्तों, अगरचे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 JF-17 थंडर ब्लॉक 2 से ज्यादा एडवांस होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर यह भी एक लाइट वेट हथियारा ही है। गुज़िश्ता साल ब्लॉक 3 की पहली टेस्ट फ्लाइट के बाद जो तस्वीर सामने आई थी, उनके मुताबिक ब्लॉक 3 के एयरफ्रेम में ज्यादा तब्दीलियां नहीं की गई। इसीलिए अगर कोई पाकिस्तानी या भारतीय दोस्त ये सोच रहा है कि ब्लॉक 3 J-10 की तरह मीडियम वेट कैटेगरी का हथियारा है, तो वो 200% गलत है। यानी ब्लॉक 3 सिंगल इंजन कैटेगरी में दुनिया के एडवांस हथियारों में शामिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर साफ ग्राइपन को ब्लॉक 2 पर थोड़ा सा एडवांटेज हासिल है कि वो ब्लॉक 2 से ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है। इसी तरह इसमें ब्लॉक 2 से ज्यादा ताकतवर इंजन को लगाया गया है, और साफ ग्राइपन की स्पीड भी ब्लॉक 2 से ज्यादा है। लेकिन अगर ब्लॉक 3 की बात करें तो इन तमाम कमजोरियों पर बहुत काम किया गया है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉक 3 ग्राइपन जैसी सलाहियतों का ही हामिल है। लेकिन इसके बावजूद दोनों हथियारे लाइट वेट हथियारे हैं। और अगर हम J-10C की बात करें तो J-10C मीडियम वेट कैटेगरी का बेहतरीन लड़ाका हथियारा है। दोस्तों, अगर इन दोनों हथियारों की वेट की बात करें तो ब्लॉक 2 13,500 किलोग्राम वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है, जबकि ब्लॉक 3 की स्पेसिफिकेशन अभी मंजरेआम पर नहीं आई। लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक ब्लॉक 3 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ब्लॉक 2 से ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि ब्लॉक 3 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट चाइना के J-10C जितना होगा तो ये मुमकिन नहीं।
दोस्तों J-10C 19,270 किलोग्राम के पेलोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। मतलब वेट कैरी करने में J-10C को ब्लॉक 3 पर वाजिया बरतरी हासिल है और साइज में भी ये तारा ब्लॉक 3 से काफी बड़ा है। इसीलिए J-10C में JF-17 थंडर से ज्यादा 11 हार्ड पॉइंट्स लगाए गए हैं। दोस्तों ब्लॉक 2 में 7 हार्ड पॉइंट्स लगाए गए थे और जहां तक ब्लॉक 3 की बात करें तो इस बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें 1 या 2 हार्ड पॉइंट्स का इजाफा किया जाएगा। मतलब अगर पाकिस्तान एयरफोर्स को 27 फरवरी की तरह भारत के अंदर घुसकर कार्रवाई करनी हो तो J-10C ब्लॉक 3 से ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान के शहीद ज्यादा वजनी और खतरनाक हथियारों के साथ भारत के अंदर घुसकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। दूसरा बुनियादी फर्क इन दोनों तैयारों में लगाए जाने वाले इंजन हैं और अब भारतीय मीडिया की देखा देखी कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी ये फरमा रहे हैं कि ये दोनों तैयारे एक जैसे तैयारे हैं तो फिर क्या जरूरत थी पाकिस्तान को चाइना से ये तैयारे खरीदने की। तो उन दोस्तों को यहाँ पर आगाह करता चलो कि ब्लॉक 3 में जो RD-93M में अपग्रेडेड इंजन को लगाया जाएगा ये लगभग तकरीबन 95 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा, जबकि इसके मुकाबले में J-10C में AL-31FM का अपग्रेडेड वेरिएंट लगाया गया है। वो 134.3 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। यानी इस इंजन की पावर का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि भारत के सुखोई 30 MKI में जो AL-31 इंजन लगाया गया है वो 122.6 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। यानी J-10 में जो सिंगल इंजन लगा है वो पावर में भारत के सबसे एडवांस तैयारे से भी ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है। लिहाजा ब्लॉक 3 में लगाए जाने वाले इंजन और J-10C में लगाए जाने वाले इंजन की पावर में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए जो दोस्त ये कह रहे हैं कि ये दोनों तैयारे एक जैसे हैं तो माजरत के साथ उन दोस्तों को आगाह करता चलो कि ये दोनों तैयारे बहुत मुख्तलिफ हैं। दोस्तों तीसरा इन दोनों तैयारों में बुनियादी फर्क इन दोनों तैयारों की स्पीड और मैन्यूवरल एबिलिटी है। दोस्तों ब्लॉक 3 की मैक्सिमम स्पीड 1960 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि J-10C की मैक्सिमम स्पीड 2336 किलोमीटर फी घंटा है। इसके अलावा डेल्टा डिजाइन होने की वजह से J-10C JF-17 थंडर से ज्यादा बेहतर तरीके से मैन्यूवर भी कर सकता है। और अगर इन दोनों तैयारों में लगे रडार और एवियोनिक्स की बात करें तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दोनों तैयारों में ऐसा रडार और लगभग एक जैसे ही एवियोनिक्स को लगाया गया है और इस तरह इन दोनों तैयारों में चाइनीज PL सीरीज के तमाम मिसाइलों को लगाया जा सकता है। और चूंकि J-10C ब्लॉक 3 से ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है इसीलिए ब्लॉक 3 की निस्बत J-10C में ज्यादा खतरनाक और लंबी दूरी तक मार करने वाले क्रूज मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है जो कि हैवी वॉरहेड के साथ अपने टारगेट को निस्तो नाबूद कर सकते हैं। दोस्तों भारतीय मीडिया की बुखलाहट की असल वजह ये भी है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और J-10C दो मुख्तलिफ कैटेगरी के वर्ल्ड क्लास तैयारे हैं।